आज ना इस वीडियो में हम आपको ना भाग्य रेखा के बारे में बता देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसा भी हो सकता है भाग्य रेखा की अलग अलग 12 श्रेणियां हैं, 12 तरह की भाग्य रेखाएं होती हैं जो मूल है भाग्य रेखा का। अब मैं इसमें ना आपको 3 तरह की बता दूंगा, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। 3 तरह की भाग्य रेखा कौन कौन सी, आपके तेली में कौन सी भाग्य रेखा है। अपनी भाग्य रेखा को देखिए, हमारा मूल क्या है, हमारा लक्ष्य यही है, हमारा टारगेट यही है, हमारा मूल यही है कि अपने पंडित खुद बनो। आपको दिखाने के लिए किसी के पास जाना ही ना पड़े, आप अपने हथेली खुद देखो, खुद मिला के देखो। मैंने यही करते करते ना आपके पास 4000 वीडियो बना दिए हैं और 4000 वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है कि अपनी रेखाओं को खुद पढ़ लीजिए। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, हमारी ना डेमो क्लास शुरू होने वाली है। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे ना, मेरे वीडियो में व्हाट्सएप चल रहा है, आप डेमो क्लास लिख दीजिए, आपके पास वो आ जाएगा। केवल 99 रुपीज की डेमो क्लास है। 4 घंटे में हम आपको हस्तरेखा शास्त्र का मूल समझाने वाले हैं। हमारी कोशिश यही है कि हर आदमी अपना पंडित खुद बने, किसी के पास जाने की जरूरत ना हो, किसी को बोलने की ही जरूरत ना हो। तो अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। देखिए मैं भटक गया था, असल में उम्र हो गई है, मैं रास्ता भटक जाता हूं बोलते बोलते ना। देखिए भाग्य रेखा, अब ये स्थान क्या है, ये केतु का स्थान है। अब केतु क्या है, केतु राहु केतु दोनों एक हैं, बार बार बताता हूं। नीचे का हिस्सा वो केतु है, ऊपर का हिस्सा राहु। अब केतु को ना दिखता है, ना सुनाई देता है, ना दिमाग है, ना छल कपट कहां से होगा, ना 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब क्योंकि उसको स्वाद का ही नहीं पता बेचारे को। तो वो एक मास्टर जी कह रहे थे, बोला जी जिसका धड़ और वो कट गया तो मर नहीं जाएगा, वो बचेगा कैसे, अब बताओ। अब उसको पूरी कहानी सुनाओ। अरे भाई, उन्होंने अमृत की एक बूंद पी ली थी, वो अमृत को प्राप्त हो गए, अमृत को प्राप्त हो गए, भगवान जी ने प्रहार किया, 2 हिस्सों में खंडित हो गए। अब ऊपर का हिस्सा राहु है, नीचे का हिस्सा केतु है। मरे इसलिए नहीं क्योंकि वो एक बूंद अमृत पी चुके थे। ये है मूल। अब चलो, अब ये केतु, बस केवल आप ये समझ लीजिए कि केतु है आध्यात्मिकता। वो भगवान से ना हमेशा आराधना करता है कि भैया मेरे को मोक्ष दे दो। अब बूंद तो मुंह में चली गई, अब वो मोक्ष की कामना करता है, तो इसलिए इस स्थान को मोक्ष का स्थान भी कहा गया है। अब यहां से अगर भाग्य रेखा शुरू हो जाएगी, ये रेखा, ये इंसान भगवान को मानने वाला होगा। कितना सिंपल सरल। देखो हमारे पुरुषों ने जो हमें ग्रंथ दिए हैं ना, वो बड़े गजब के दिए हैं, बस केवल थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बहुत सरल है। कुछ लोगों ने उन्हें उलझा दिया अपने फायदे के लिए। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, अनेक लोग कर रहे हैं मेरे साथ के, अनेक लोग मैं देखता हूं उनके वीडियो, बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं लोगों को समझाने का। तो मेरी कोशिश यह है कि आप खुद समझो। अब यहां से भाग्य रेखा निकली, यहां से भाग्य रेखा निकली तो मतलब क्या, आध्यात्मिक इंसान है। सीधी सीधी बात है, सिंपल सिंपल बात है। अब दूसरी भाग्य रेखा का जो उद्गम स्थल बताया, ये चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा मन है। देखिए ग्रहों के विभाग बांटे हुए हैं, अब हर ग्रह का अपना विभाग है। अब केतु के पास आध्यात्मिकता हो गया, चंद्रमा के पास क्या है, चंद्रमा के पास मन है। अब ये मन, अब ऐसे लोग, चंद्रमा की भाग्य रेखा को उत्तम भाग्य रेखा की श्रेणी में रखा गया। देखिए उत्तम क्यों रखा गया, आप ध्यान से सोचिए। आप कहेंगे कि आध्यात्मिकता उत्तम है, उन्होंने मन वाले को उत्तम कहा। मन वाले को उत्तम कहा इसलिए कहा क्योंकि अनेक शास्त्रों में भाग्य रेखा को कर्म रेखा कहा गया है। क्या कहा गया, कर्म रेखा। कर्म मतलब जो हम अपना कर्म करते हैं, वो कर्म रेखा। अब ऐसे लोगों को कहते हैं कि ऐसे लोग मन से कर्म करने वाले होते हैं, और कर्म से बड़ा बल कोई नहीं है, और कर्म से बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। देखिए वो श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत में ही कहा गया है, कर्मण्यवादितारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म सबसे बलवान है। जो इंसान कर्म करता है, जो इंसान, उसका भाग्य सोया रह ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिएगा, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ भाग्य रेखा कहा गया है। अब ऐसे लोगों को यात्राओं से भी लाभ होता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा यात्राओं के भी कारक है। देखिए चंद्रमा का क्या क्या विभाग है, आप ध्यान से समझिए। मन, मां, हमारी माता भी हम चंद्रमा से देखते हैं। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसकी माता से नहीं बनती है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जिसका सूर्य खराब होगा उसकी पिता से नहीं बनेगी, दूरी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा हो जाएगा, वो दूर चला जाएगा। अगर वो पास रहेगा तो झगड़ा हो जाएगा, सीधा सीधा फार्मूला है। चंद्रमा खराब होगा तो मां से दूरी हो जाती है, बात ही। यात्राएं,
ऐसे लोगों को यात्राओं से भी लाभ होता है, क्योंकि चंद्रमा यात्राओं के भी कारक हैं, कल्पनाशीलता के भी कारक हैं। देखिए, कल्पनाशीलता इतनी बड़ी चीज है, जो इंसान कल्पनाशील है वो इंसान तरक्की करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो 20 साल आगे की सोचेगा। और जो जड़ बुद्धि है वो अभी की सोचता है। आज छोले समोसे खा ले भाई, कल का पता ही नहीं है, कल का उसको मतलब ही नहीं है। आज पिज्जा मंगवा लेते हैं, उससे कल का मतलब नहीं है कि कल तबीयत खराब हो जाएगी हमारी। तो ये दिक्कत रहती है। तो वो क्या है? कल्पनाशीलता। वो जड़ बुद्धि कहते हैं उसे, ताकि वो बुद्धि जड़ की तरह है। तो ये दूसरी भाग्य रेखा हो गई इसकी। दूसरा रूप हो गया चंद्रमा का, कल्पनाशीलता की रेखा, कर्म की रेखा जिसे कहते हैं। कर्म की रेखा को तो भाग्य रेखा को ही कहा गया है। कर्म रेखा, भाग्य रेखा के ना देखिए दर्जनों नाम है अलग अलग। मैं चलो बाद में बताऊंगा आपको। अब एक भाग्य रेखा यहां से निकलती है, देखिए ये मंगल भाग्य रेखा है। क्या है? मंगल। अब मंगल क्या है? मंगल ब्रेवनेस है, हमारी बहादुरी है, कॉन्फिडेंट भी मंगल बनाता है इंसान को। ब्लड, जो हमारी शरीर में ब्लड घूमता है वो भी मंगल के। देखिए, जिन लोगों के बार बार रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, जो लोग बार बार चोट खा लेते हैं, उनका मंगल गड़बड़ होता है। बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में, ज्योतिष में बिल्कुल सिंपलता और सरलता से बताए गए हैं सभी चीजें। अब जिन लोगों का एक्सीडेंट बार बार हो रहा होगा, एक्सीडेंट के कारक कौन है? मंगल तो है, मतलब मंगल में गड़बड़ है। आपके ब्लड का रोग हो जाता है, मंगल गड़बड़ है, समझो। बिल्कुल सिंपल बात है। और मंगल क्या है? ऊर्जा है, अग्रेशन है, एनर्जी है, ब्लड है, ब्रेवनेस है, ये मंगल के विभाग हैं। अब ये जो मंगल भाग्य रेखा होती है, ये इंसान को एनर्जेटिक बनाने वाली भाग्य रेखा है। भू मतलब भूमि को भी मंगल से गिना गया है। अब ये इंसान, ऐसे इंसान बहुत ऊर्जावान होते हैं। इस भाग्य रेखा में ना एक कमजोरी भी है, ध्यान से देखिएगा। जिनकी थैली में ये रेखा चलती है ना, जब ये लाइफ लाइन को क्रॉस करेगी ना 30, माइंड लाइन को क्रॉस करेगी 36, और हार्ट लाइन के पास से गुजरेगी 46, 48 में, ये उलझन दे जाती है। क्योंकि देखिए, ज्यादा एनर्जी जब भी आएगी, देखिए जो आदमी ज्यादा एनर्जेटिक होगा ना, वो मंगल का रूप होगा। और ज्यादा कोई भी चीज, अति, मैं बार बार कहता हूं, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अब ज्यादा एनर्जी जब लाइफ लाइन को क्रॉस करेगी तो उलझन दे जाएगी, माइंड लाइन को क्रॉस करेगी तो भी उलझन दे जाएगी। ये जो मैंने आपको समय बताया है ना, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये मैंने अपने तजर्बे से ये निकाला है समय कि इस दौरान निकलता है। ये हो सकता है साल 2 साल आपके ऊपर नीचे हो, क्योंकि सबकी रेखा एक जैसी नहीं होती है। तो 2 साल आप ऊपर नीचे काउंट कर लीजिएगा। अब ये शनि का स्थान है। जो भी रेखा शनि के स्थान पर पहुंचती है वो भाग्य रेखा हो जाती है। क्योंकि शनि क्या है? शनि का विभाग क्या है? भाग्य के कारक है शनि। कर्म के कारक है। मैं अभी आपको कह रहा था कि ये कर्म रेखा है। शनि किसके? कर्म के भी कारक हैं। देखिए, ये भाग्य, मैं लिख देता हूं यहां पे, भाग्य, कर्म, कौशल, धन, न्याय। देखिए, शनि न्याय करते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं ना, अब शनि की 60 सती आती है, वो आपकी बात हो, शनि की 60 सती, शनि को बेवजह बदनाम कर दिया। शनि की 60 सती, मेरा 35 साल का तजर्बा है। शनि की 60 सती सबको परेशान नहीं करती। वो केवल जो लोग इधर उधर से लूट खसोट का काम करते हैं, शनि की 60 सती उनको परेशान करती है। अगर आप सात्विक इंसान हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आप उत्तम दर्जे की लाइफ जीने वाले हैं, लोगों का भला करने वाले हैं, आपका शनि क्या करेंगे? उनको तो न्याय करना है। जब आपने किसी से अन्याय नहीं कर रखा तो वो न्याय क्या करेंगे? क्यों? अब कोई सामान्य इंसान सड़क पे चल रहा है, कोई कोर्ट उसको फांसी की सजा थोड़ी दे देगी जब उसने कुछ किया ही नहीं। तो अब शनि को बदनाम कर दिया। जब शनि तो तब आपका करेगा जब आपने लोगों के साथ बुरा किया होगा, आपने छल कपट दुष्टता जिन की होगी ना, तो जब 60 सती परेशान करती है। कोई कचहरी सामान्य आदमी को सजा नहीं दे देती जब तक उसने अपराध ना किया हो। ये वही फार्मूला है। बस हम लोगों ने ना एक बना लिया, एक परफेक्शन बना दी कि भैया शनि हो। जबकि शनि, मेरा अनुभव है, 45% लोगों को शनि की 60 सती फायदा देती है, लाभ देती है।
मैंने एक महाशय जी का हाथ देखा, मैंने उनका देखा कि आपका तो शनि बोला जी 60 चल रही है। मैं कहा आपको तो खूब धन लाभ होगा। बोला हाँ जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना फायदा हो जाएगा मेरे को। क्यों? क्योंकि शनि भली हो गए उनके, और जैसे ही 60 आई वारे नारे कर दिए उसने। अब शनि की ढैया चल रही है सिंह राशि पर। मैंने एक महाशय जी पूछा था, उनकी सिंह राशि थी। मैंने कहा जी आपकी शनि की 60 ढैया तो बहुत सही होगी। बोला जी गजब है, लाजवाब हो गई। बोला जी मेरा जितना कर्ज था ना सब उतर गया जी। बताओ, आजकल सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो वो सिंह राशि वाले थे, उनका सारा कर्जा उतर गया, और अभी तो 2.5 साल पूरे नहीं हुए। तो शनि बहुत फायदा देने वाले ग्रह हैं, कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। न्याय करना है उनको, तो बस मैं जो आपको समझाने की कोशिश करता। अब मैंने आपको ना ये 3 भाग्य रेखाएं समझा दी हैं। देखिए, आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाई है। 12 भाग्य रेखाएं की अलग अलग हैं, तो मैंने आपको 3 बता दिए हैं। वीडियो लंबा हो जाता है, फिर अनेक लोग कमेंट करके भेजते हैं, बोला जी आप तो ज्ञान देने लग जाते हो। अरे भाई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तो समझा रहा हूं ताकि आपको सरलता से समझ आ जाए। एक एक रेखा करके समझाता हूं। मैं आपको ये नहीं बता देता हूं कि भैया ये रेखा है और ये आपको करोड़पति बना देगी, नहीं। जो तर्क सहित है, जो विज्ञान आधारित है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें उपहार के रूप में पुस्तकें दी हैं, उसके हिसाब से बताता हूं। मेरा कोई वो फार्मूला नहीं है कि ये रेखा होगी तो आप खरबोपति हो जाओगे जी, अरबोपति हो जाओगे। मेरे बस का नहीं है वो खरबों अरबों वाला हिसाब। मैं नहीं, मेरा एक भी वीडियो चेक कर लीजिए। हर वीडियो को तर्क सहित मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब आप 3 भाग्य रेखाओं को अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए, आप में इसकी हथेली में कौन सी भाग्य रेखा है। आप अपने आप को पहचान लीजिए। बस मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था, और मेरी कोशिश भी यही है। हम लोग अपना एक हस्तरेखा शास्त्र की डेमो क्लास लेके आए हैं, उसके लिए छोटी सी 99 रुपए की फीस रखी है। देखिए, वो इसलिए रखी है कि ताकि लोग ना, वो पहले मैं कुछ नहीं करता था, लोग मेरे को बेवकूफ समझते थे, इसलिए हमने एक फीस रख दिया है कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं ना, जो चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों के ग्रंथों का ज्ञान है उन्हें मिल जाए, तो 4 घंटे की क्लास है ये। आप इसी नंबर पे, मेरा नंबर इस पे आया हुआ है, व्हाट्सएप करेंगे आपके पास क्लास का लिंक आ जाएगा, अपनी सीट बुक कर लीजिए। हम आपको मूल बताएंगे, हस्तरेखा शास्त्र का मूल क्या है, ज्योतिष का, हस्तरेखा शास्त्र का। हमारी कोशिश यह है कि हर आदमी सीखे, सबका है ये ग्रंथ, मेरा अकेले का नहीं है। जो पूर्वज मेरे थे वो आपके भी थे, जो ऋषि मेरे थे वो आपके भी हैं, हर हिंदुस्तानी के हैं भाई। हिंदुस्तान के जो लोग विदेशों में बैठे हैं उनके भी हैं, सबके हैं ये। तो आप भी सीखिए, आप जुड़िएगा उस क्लास के साथ, और आप सीखिएगा कि हस्तरेखा शास्त्र का मूल क्या है। और हम लोगों ने कोशिश किया कि उसकी छोटी सी एक बुकलेट निकाली है, ताकि आपको वो बता दें कि भैया ये है हस्तरेखा शास्त्र, ये है आपकी रेखाएं। और जो लोग हस्तरेखा शास्त्र को, ज्योतिष को अपना रोजगार बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत सुनहरा अवसर रहने वाला है, क्योंकि एक अलग इंपॉर्टेंस है एक ज्योतिषी की, हस्तरेखा शास्त्र की। तो आप भी जुड़िएगा, सीखिएगा। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। राधे राधे।